माय चैनल। दिस इज़ मी आयुषी एंड आज की जो वीडियो है ना ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक तो मैं बता दूँ ना, आप लोग मुझे जो भी कमेंट करते हो कि दीदी इस पे वीडियो बनाऊँ, सॉरी क्योंकि मैं संडे टू संडे लॉन्ग वीडियो पोस्ट करती हूँ, बट मैं अब सोच रही हूँ कि मैं वीक में 3 वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। तो ये आज की पहली वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में मैं अपना पूरा ही स्ट्रैटेजी क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो को आप चेक कर सकते हो, मैं पिन कमेंट में डाल दूँगी। उसमें मैंने पूरे ही सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताई है, किस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। बट इस वीडियो में मैं ओनली लॉ के रिगार्डिंग बात करूँगी कि लॉ को आपको कैसे पढ़ना है। आप मेरा रिजल्ट देख ही सकते हो, मैंने एग्जामिशन लाया था लॉ में। मैं किस तरह की स्ट्रैटेजी से लॉ की पढ़ाई की कि मेरा एग्जामिशन आया, इस वीडियो में 1 to 1 मैं पूरा ही बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, मैं लॉ को सबसे पढ़ने का एक सबसे बड़ा ही तरीका है, वो है नोट्स बनाना। प्लीज़ गो फॉर नोट्स मेकिंग। ऐसे मत करो कि नोट्स नहीं बना रहे हो, सिर्फ सिंपली पढ़ते जा रहे हो, नहीं समझ में आएगा। अगर आपका अटैम्प्ट लगा है तब तो आप ये स्किप कर सकते हो नोट्स बनाना, बट अगर आपका अटैम्प्ट नहीं लगा है, अभी आप नए नए इंटरमीडिएट में गए हो, तो प्लीज़ नोट्स बनाने पे फोकस करो। एटलीस्ट उन पॉइंट को तो ज़रूर लिखो जो टीचर आपको बता रहा है, जिनको आपको लग रहा है कि नहीं ये आपको नहीं समझ में आएगा, एटलीस्ट उन पॉइंट को ज़रूर अपने नोट्स में लिखो, ठीक है। दूसरा, सही टीचर्स की गाइडेंस। मैंने जिन टीचर से पढ़ा था, मैं सच बता रही हूँ, मेरे 2 अटैम्प्ट लगे एंड दोनों अटैम्प्ट में मुझे नहीं पता चला था मेरी कमी कहाँ है। बट दोनों अटैम्प्ट में मैं आपको एक खास बात बताऊँ, मेरा नंबर ना 50 से 59 के बीच में ही था, मतलब ऐसे आगे पीछे नहीं होता। एंड इस बार टचवुड मेरे 62 मार्क्स आए हैं। यू कैन सी, मैं यहाँ पे अपना रिजल्ट विजिबल कर दूँगी। मेरे 62 मार्क्स आए हैं लॉ में, जस्ट बिकॉज ऑफ ए ग्रेट टीचर चॉइस की मैंने एक अच्छे टीचर को चुना था। मैं आपको बता दूँ, मैंने अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल से पढ़ा था। एंड सबसे बड़ी पॉइंट ना, अगर आप इनसे पढ़ते हो ना तो आपको नोट्स बनाने की भी नीड नहीं होगी। तीसरी बात मैं बता दूँ, क्लासेस देखनी कैसे। सबसे पहले प्रॉब्लम होती है लॉ में, आप पहली ही क्लास लेके पढ़ते हो, आपको नहीं समझ में आता भाई पढ़ा क्या रहे हैं, पढ़ना क्या है, नहीं समझ में आता है। आई एग्री, बट प्लीज़ आप लोग मेरे कहने पे ना एक ही बार क्लास देख के मत खत्म करना। मैराथन उठाना, ठीक है, अर्जुन छाबरा ट्यूटोरियल के, एंड उसका एक लेक्चर है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने उठाया, आधे घंटे का लेक्चर आप 4 से 5 बार देखना। मैं आपको दिमाग में बैठा दे रही हूँ, आपको वो आधे घंटे का लेक्चर, आपको उनकी एक एक वर्डिंग याद हो जाएगी। 2 से 3 बार अगर आपने लेक्चर देख लिया, मैं आपको सही बोल रही हूँ ना, आपको याद करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ उनके लेक्चर्स जितने बार सुनोगे ना, आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो, ये लॉ के लिए ही नहीं मैं एप्लीकेबल कर रही हूँ, ना ही किसी टीचर के लिए एप्लीकेबल कर रही हूँ, आप जहाँ से भी क्लासेस लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उस वीडियो को ना 2 से 3 बार रिपीट करके देख लेना। आपको 100% उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। एंड चौथे पाँचवें टाइम तो ऐसे होगा ना, जब आपको ना क्वेश्चन के आंसर आपको खुद में पता होने लगेंगे। जैसे ऐसा होता है ना कि आप खुद बताने लगोगे, हाँ इसका आंसर ये होता है। हाँ, आपको उसको लिखने का तरीका नहीं पता होगा, बट आपको पता होगा कि हाँ आंसर, उसका आंसर है क्या। एंड इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट पता है क्या होती है, आपको सुनने से ना एक एक पॉइंट तक याद हो जाता है। जैसे मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बताऊँ ना, मुझे सुनने से इतना प्रॉफिट मिला था कि मुझे डेट्स सब याद हो चुकी थी। तो प्लीज़ अगर कोई भी मैराथन आप देख रहे हो ना, उसको 2 से 4 बार ऐसे मतलब रिपीटली देखा करो। अगर आपको पढ़ने का लॉ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मन नहीं कर रहा, उसको जब बैठ रहे हो तब पढ़ने के लिए लगा लो, सो रहे हो उठ रहे हो, जब भी आपको टाइम मिले ना, आप उसको बस अपने कानों में लगा के एंड उसको नॉर्मली सुनो। ऐसा भी नहीं है कि आपको पहली बार में ही आपको खूब ध्यान लगा के पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप उसको बस नॉर्मली सुनते जाओ, वो आपको याद होते जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ना, प्लीज़ इंस्टीट्यूट जो हमें MCQ बुकलेट दे रहा है उसको ख़त्म करो। एटलीस्ट 30 मार्क्स तो हमारे हाथ में परोस के दिए गए हैं कि ऐसे आपको उठाना है, खाना है, मतलब 30 मार्क्स तो उसको क्लियर ही कर लो। MCQ बुकलेट, हमारे MCQ बुकलेट की सबसे खासियत यही है ना कि इंस्टीट्यूट ने उसको चैप्टर वाइज दिया है। तो मतलब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म किया, तुरंत ही उसका MCQ सॉल्व कर लो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर हमारे एग्जाम में 15 MCQ आते हैं ना, तो उसमें से आई थिंक 8 से 7 MCQ बुकलेट के ही होते हैं। तो अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो मतलब आपके 16-17 मार्क्स तो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ उसको सॉल्व करना जरूरी है। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, सीरीज बना लो एक, जैसे कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता दूं आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डायरेक्टर, इथिक्स और जो ये इंडस्ट्रियल लॉ, ये जो चैप्टर्स हैं ना, इनमें से कंफर्म आपको मार्क्स मिलते हैं। ऑडिटर वाला चैप्टर ले लो, इसमें से आपको 14 से 12 मार्क्स ऐसे नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपको पता है ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा मेहनत करो। जैसे अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो, तो इसमें 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आप समझ रहे हो, मतलब 30 से 35 नंबर, अगर आपने 30 नंबर वहाँ पे उस MCQ में ऐड कर लिया और 35 नंबर इधर, तो आपके 60 से 65 नंबर तो ऐसे ही बन गए। तो प्लीज़ ऐसे एक सीरीज़ बना लो कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है और किस सीरीज़ में पढ़ना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
और बस इतना ही, मेरे पास तो इतना ही सजेशन था। जो मैंने लेक्चर का सजेशन देना, प्लीज़ उसको काफ़ी ध्यान रखना एंड ऐसे ही पढ़ना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैंने यही अप्लाई किया था एंड आई गॉट 62 मार्क्स। एक अच्छे टीचर को तो ज़रूर चुन लेना। बाकी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ मुझे बताना कि आप कैसे अपनी लॉ की तैयारी कर रहे हो, और नेक्स्ट आपको अगर OMSM सब्जेक्ट की भी स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो मुझे बताना, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, तो मैं उसकी भी स्ट्रैटेजी आपके सामने शेयर करूँगी। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्किल ट्रेनिंग या इससे मतलब सब्जेक्ट से लेके कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट से, आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम कहीं भी मैसेज कर सकते हो। अब तो मेरे टेलीग्राम में डायरेक्ट वाला ऑप्शन भी एक्टिव हो गया है, तो मैं वहाँ ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज करके कम्प्लीटली पूछ सकते हो। मैं अपने SM के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करने जा रही हूँ, शॉर्ट नोट्स जो मैंने काफ़ी तरीके से बनाया। तो आपको अगर वो देखना हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए एंड SM के नोट्स का वेट कीजिए। मैंने अपना CV भी टेलीग्राम चैनल में भेजा है, तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोग देखते इतने लोगों सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।